नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेल्दी इंडिया में। आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज जिस विषय के बारे में चर्चा होगी वो आपकी आंखों से जुड़ा हुआ है। ग्लूकोमा के बारे में आज बात करेंगे। ग्लूकोमा, जिसे हम आंखों की बीमारी के रूप में जानते हैं, और ये भी कहते हैं कि इसके जो लक्षण है वो बहुत आम नहीं होते, यानी कि इसे समझ पाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जो है वो भी बना हुआ है जो आपको इसके विषय में बताएगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। ग्लूकोमा के लक्षण आमतौर पर पहले से नहीं दिखते हैं और जब तक इसका पता चलता है तब तक आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। आपकी छोटी सी लापरवाही एकाएक ईश्वर की दी इस खूबसूरत देन की रोशनी छीन सकती है। हमारी आंखें गुब्बारे की तरह होती है जिसके अंदर लगातार एक तरल पदार्थ भरा होता है। ये तरल पदार्थ लगातार आंखों के अंदर बनता रहता है और बाहर निकलता रहता है। जब इसके बनने और बाहर निकलने की प्रक्रिया में दिक्कत आती है तो आंखों पर दबाव बढ़ जाता है। यहाँ कुछ ऑप्टिक नर्व भी होती हैं, जिनके जरिए किसी भी वस्तु के बारे में सिग्नल दिमाग को मिलता है। ऐसे में आंखों में बढ़ा दबाव इन ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने लगता है और आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर इसके शुरुआती लक्षणों का पता ना चले तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ग्लूकोमा दो तरह के होते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा, जब कभी आंखों पर बढ़े प्रेशर के चलते आंखों की ऑप्टिक नर्व खराब होती है, उसके चलते आंख खराब हो जाती है, तो उसे ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें धीरे धीरे नजर कमजोर हो जाती है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा, इस तरह की ग्लूकोमा में आंखों को पोषण देने वाले तरल पदार्थ का प्रवाह एकदम से रुक जाता है। तेज सिर दर्द, आंखें लाल, उल्टी चक्कर आना, धुंधलापन आने की शिकायत रहती है। इस समय लापरवाही की जाए तो एंगल्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। ग्लूकोमा के लक्षणों की बात करें तो उसका कोई खास लक्षण नहीं होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का कोई लक्षण नहीं होता। चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव हो सकता है। काम के बाद शाम को आंख में या सिर में दर्द महसूस हो सकता है। बल्ब के चारों तरफ इंद्रधनुषी रंग दिखाई दे सकते हैं। अंधेरे कमरे में आने पर चीजों पर फोकस करने में दिक्कत आ सकती है। साइड विजन को नुकसान हो सकता है, बाकी विजन नॉर्मल हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि किसे हो सकता है ग्लूकोमा। परिवार में किसी को ग्लूकोमा रहा हो तो आपको इसकी संभावना ज्यादा है। ग्लूकोमा एक आनुवंशिक बीमारी है। 40 साल की उम्र के बाद हो सकती है बीमारी। नजर की कमजोरी भी ग्लूकोमा की वजह से मुमकिन है। आंख पर कोई सर्जरी हुई हो या जख्म हुआ हो तो भी यह मुमकिन है। अस्थमा या आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में लंबे समय तक स्टेरॉइड लिए हो तो भी ये प्रॉब्लम मुमकिन है। इसके अलावा मायोपिया, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीजों को इसकी संभावना ज्यादा है। बच्चों में भी हो सकता है ग्लूकोमा। एक बार ग्लूकोमा के बारे में पता चलने पर सही समय पर इलाज कराने से इसके बुरे परिणामों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही जीवन शैली में बदलाव करना बहुत जरूरी है। मोनिका सिंह, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, ग्लूकोमा के बारे में रिपोर्ट आपने देख ली और हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। इस बाबत अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है, ग्लूकोमा से जुड़ी कोई क्यूरोसिटी है, या फिर इसके बारे में समझना चाहते हैं, या फिर आंखों में कोई दूसरी दिक्कत है आपको, तो ये प्लेटफॉर्म है। इस मंच के जरिए आप डॉक्टर्स के पैनल से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। फोन लाइन हमारी आपके लिए खुली रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की, और सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दुष्यंत शर्मा जुड़े हैं जो कि कंसल्टेंट हैं और एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत पे करना चाहूंगी। डॉक्टर सतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि नेत्र विशेषज्ञ हैं और पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सतीश जी का ही रुख कर लेते हैं। सतीश जी, ग्लूकोमा को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? ग्लूकोमा जो है सबसे बड़ी बात है जो आई का प्रेशर है, आई का प्रेशर
वो जहाँ 20 से ऊपर बढ़ने लगे अगर, उसके दो रीज़न मेन होते हैं। वो जैसे ओपन एंगल ग्लोकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। राइट। तो जब बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो फिर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो डैमेज करने लगता है ऑप्टिक नर्व को। तो ये नर्व जो डैमेज होने लगता है, धीरे धीरे डैमेज होता है, इसलिए जल्दी पता नहीं लगता। तो जब हम लोग जांच करते हैं तभी पता लग पाता है। और जब ऑप्टिक नर्व जब वो होने लगता है जब डैमेज, तो फिर आपकी रोशनी भी कम होने लगेगी और बाद में फिर एकदम आप अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और ये इसको बहुत स्लोली आदमी बहुत आराम से लेता है, इस वजह से बहुत लोगों को पता नहीं चलता, अचानक लोग अंधे भी हो जाते हैं। पहले जैसे इसका इलाज नहीं होता था तो ग्लोकोमा से काफ़ी डैमेज होता था, लेकिन अब लोगों को पता चल गया, दवाइयाँ निकल गई हैं, ऑपरेशन भी होता है, तो इसमें आराम से ये ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर दुष्यंत, कैटरेक्ट में और ग्लूकोमा में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो कैटरेक्ट है वो हमारे लेंस में होता है। एक उम्र के बाद हमारे लेंस में थोड़ा पीलापन आना शुरू हो जाता है और उससे हमारे को देखने में दिक्कत आती है, उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। और उसके लिए फिर ऑपरेशन ही एकमात्र मतलब उसका समाधान है। उसमें हम उस लेंस को निकाल के और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। जो ग्लूकोमा है वो बीमारी आँख के नस की है। ये ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन से आती है, जो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और जिससे हम देखते हैं। तो कोई भी बीमारी जो हमारी ऑप्टिक नर्व को होती है, इसका सिम्टम नहीं आता है। अब सिम्टम क्यों नहीं आता? क्योंकि ये हमारा देखने का जो दायरा है वो साइड से कम करना शुरू करता है। अगर हमारी विजुअल एक्टिविटी सामने से कम होती है तो हम तुरंत जाते हैं अस्पताल के अंदर कि हमें नहीं दिख रहा है। इसमें हमारा देखने का दायरा कम होता है और इसीलिए शायद हमारे काफ़ी मरीज कोई ये जो नहीं मतलब मालूम पड़ पाता कि उनको कोई बीमारी है। जी, तो कैसे हम पता करें एक आम मरीज की उसे धीरे धीरे दिक्कत हो रही, क्योंकि इस तरह से भी कहा जाता है कि कोई खास इसके लक्षण नहीं। डॉक्टर दुष्यंत जी, इसके कोई लक्षण नहीं है, लेकिन हम इसको अगर हम एक रूटीन आई चेकअप, जो कि हम आजकल कहते हैं कि हाँ 40 साल के बाद आपको एक बार साल में एक बार अपना आई चेकअप कराना है, तो उसके द्वारा हम इसको मालूम कर सकते हैं आपका आँख का प्रेशर कैसा है, आपकी आँख की नस कैसी है, आपके एंगल्स कैसे हैं। वो सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर हमें लगता है कि इसमें कोई ग्लूकोमा का लक्षण हमें अगर लगता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम मालूम कर पाते हैं कि इसमें अभी शुरुआत हुई है या नहीं हुई, और उसके हिसाब से हम दवाई शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर किसी को फैमिली के अंदर ग्लूकोमा है, अगर उसके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, अंकल्स में या किसी तरफ अगर ग्लूकोमा की अगर हिस्ट्री रही है तो उनको अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। तीसरा, जो लोग काफ़ी समय से स्टेरॉइड पर हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, टॉपिकल हो, मेडिसिन हो, एरोजोल्स की फॉर्म में हो या पफ्स हो, उनको भी दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये स्टेरॉइड्स आँख का प्रेशर बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब में नहीं होता है। आमतौर पे 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टेरॉइड से रिस्पॉन्डर होते हैं और उनमें ये ग्लूकोमा बन सकता है। तो जो लोग भी जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, स्टेरॉइड पर हैं। तीसरा, हाई मायोपिया, अगर जिनका आपका नंबर -6 से ऊपर है तो भी आपको ग्लूकोमा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना तक बढ़ जाती है। जी, हमारे से डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा भी जुड़े हैं जो कि एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर संजीव जी, आपका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे शो में। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि एक रूटीन चेकअप की दरकार होती है। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं डॉक्टर संजीव? जी मैडम जी, जैसे कि अभी हम लोग बात करें कि एक रूटीन चेकअप अगर होता रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा, लेकिन नॉर्मली आजकल रूटीन चेकअप के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं। लोग जाते हैं ज़्यादातर जहां पर आप अपना आईसाइट का नंबर चेक कर लेते हैं। तो क्या वहां पर भी ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये पता चल पाए कि आपकी आंखों में दिक्कत है और आपको एक एक्सपर्ट को आप कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, एक जो है इसमें आई का प्रेशर होता है, जो यदि डॉक्टर के पास नहीं जाके अदर जगह वो करवाते हैं, तो यदि उनके पास फैसिलिटी हो कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर हो जाए और वहाँ पे लगे कि वो बोले कि नहीं आपका ये बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट है कि जिसपे वो आगे जाके स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक मैम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? जी। अच्छा, तो वहाँ से जैसे वो उन्होंने बताया कि जो भी चेक कर रहे हैं कि यदि इनका प्रेशर बढ़ा हुआ है 21 से ज़्यादा है,
तो आप जाके स्पेशलिस्ट को दिखाइए, तो उनको इमीडिएटली जाना चाहिए था उसके लिए। जी डॉक्टर संजीव, क्या ये भी कोई लाइफस्टाइल इशू है? इसके पीछे क्या रीजन है? क्या बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम इसके पीछे की वजह है? बदलता लाइफस्टाइल इसके पीछे की वजह है? क्या कारण आप मानते हैं? स्क्रीन टाइम से तो नहीं है, इसमें फैमिली हिस्ट्री है, जो जेनेटिक कॉजेज है, जो देखा गया है कि है। दूसरा, यदि उनका बीपी हाई बीपी रहता है, साथ साथ नॉक्चर्नल हाइपोटेंशन, मतलब रात में उनका जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो, तो ये फैक्टर्स देखा गया है कि ग्लूकोमा के प्रोग्रेशन में ये रिस्क फैक्टर है। रात का जो है नॉक्चर्नल हाइपोटेंशन, इससे जो डिस्क का जो ब्लड सप्लाई होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन हो जाता है। जी डॉक्टर ऋचा गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। और इनके साथ डॉक्टर अंशुमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ऋचा का भी रुख करें। तो डॉक्टर ऋचा, क्या ये माने कि अगर आपको ग्लूकोमा है या आंख संबंधी कोई दिक्कत है और जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल हमारा है, बहुत ज्यादा हम पूरे टाइम मोबाइल देखते रहते हैं, तो इससे जो कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स होगी? हाँ नमस्कार। नहीं, ग्लूकोमा का कंडीशन जो है वो स्क्रीन टाइम से नहीं उस पर निर्भर करता है, बट जो दवाएं हम डालते हैं काले मोतिये में, उससे आंखों में काफी ड्राइनेस होती है बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, बिकॉज द मेडिसिन्स देमसेल्व्स, जो दवा हम डालते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके कारण ड्राइनेस बहुत कॉमन है। तो डेफिनेटली वो इंक्रीज होता है अगर आप ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ग्लूकोमा पर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी डॉक्टर अंशुमान, कितने % चांसेस है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ये इशू होगा ही होगा? हाँ, तो फैमिली हिस्ट्री, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट है ग्लूकोमा के लिए। द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, तो बहुत हाई रिस्क होता है डेवलपमेंट ऑफ ग्लूकोमा का। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन रेस, कौन से रेस के यहाँ पे, हम लोग से कॉकेशियन रेस के हैं, हमारे यहाँ पे अराउंड हर जगह पे डिफरेंट है, बट एवरेज मान लीजिए अराउंड 20 to 30% चांसेस होते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो आप भी अफेक्टेड होंगे। और वो मल्टीप्लाई होता है, जैसे मदर भी है, फादर भी है, तो जेनेटिक डिटर्मिनेशन फैक्टर इज अ बिग कॉज। जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ी है, अमृतपाल है हमारे साथ पंजाब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमृत जी, अपना सवाल पूछ लीजिए। अमृत जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। मैम, जैसे मतलब आँख में मतलब दर्द हो रहा है और सिर में भी दर्द हो रहा है। आंख में दर्द हो रहा है और सिर में भी दर्द हो रहा है, हाँ जी। हाँ, और मतलब आँख के अंदर ना खून का धब्बा भी था, मतलब थोड़े दिन पहले ही अपने आप में। जी, खून का धब्बा, जी। डॉक्टर दुष्यंत, आँख में जो दर्द है वो कब से है आपको? अमृत जी, कितना वक्त हो गया आपको ये दर्द सहन करते हुए? मैम अभी मतलब कल ही होना शुरू हुआ है। देखिए कि जिस हिसाब से इन्होंने कहा है कि आँख में खून का धब्बा था, आँख में दर्द है, तो कई बार क्या होता है कि अगर आपका बीपी सडनली बहुत बढ़ जाए तो भी इस तरीके की हेमरेज आँख में आ सकती है, जिसको हम सबकॉन्शियस हेमरेज कहते हैं। ये यूजुअली अपने आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपने आप चली जाती है, लेकिन इसमें आपको बीपी जरूर चेक कराना है एक बार अपना कि क्या वो मतलब हाई बीपी की वजह से हुआ है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्सली अगर आपको अपना रब कर लेते हैं तो भी ऐसी हेमरेज आ सकती है। दूसरा, जो दर्द हो रहा है आँख में, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपको चश्मे का नंबर है तो भी आपको थोड़ा भारीपन, सर में दर्द ऐसा लग सकता है। यूजुअली ग्लूकोमा के अंदर पर से सिम्टम्स बहुत कम आते हैं, लेकिन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एक ऐसी टाइप है जिसमें अगर अक्यूट अटैक आता है तो उसमें आपको सर में दर्द, उल्टी आना, आँख लाल होना, ये सब उसमें आ सकता है सिम्टम। तो लेकिन अगर कोई भी इलाज शुरू करने से पहले एक बार किसी चिकित्सक खुद को दिखा के उसके बाद ही हमें दवाई शुरू करनी है इसके अंदर। जी डॉक्टर सतीश, क्या लाइलाज माने इसको या फिर इसका इलाज मुमकिन है? नहीं, पहले लाइलाज होता था क्योंकि लोग इसकी जानकारी नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे ये ऑप्टिक नर्व सूख जाता था तो फिर अंधा ही हो जाता था। अब तो हर चीज़ की अब तो ड्रॉप्स बड़े अच्छे आ गए हैं, ड्रॉप्स है, उसका ऑपरेशन जो एंगल क्लोजर है
तो उसको हम लोग ऑपरेशन करके उसका जो छेद बना देते हैं जहाँ से आराम से निकल जाता है। तो ये सब ऑपरेशन अब काफ़ी इजी हो गया है और इसका इलाज बहुत ही संभव है। सिर्फ आपको थोड़ा कांटेक्ट में रखना चाहिए और अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। ज़रा सा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो और तो तुरंत चेकअप कराना चाहिए। और आप जैसा बताया अभी आप आफ्टर 40 इयर्स 40 साल के बाद तो आपको बीच बीच में रेगुलर चेकअप कराना ही चाहिए। जी डॉक्टर रिचा, इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं कि इस स्टेज के बाद जो है इलाज डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, या फिर ये कहें कि 100% मरीज ठीक नहीं हो पाएगा? देखिए मोनिका, इसका जैसे सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि शुरुआती इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं और इसको पकड़ पाना सिर्फ डॉक्टर के लिए पॉसिबल है जो वो रेगुलर चेकअप में वो पकड़ते हैं। पर ये चीज उनको समझनी है मरीजों को कि जिस भी स्टेज में ग्लोकोमा पकड़ा जाता है डॉक्टर उसको आगे बढ़ने से ही रोक सकते हैं। मतलब या तो आप मेडिसिन शुरू कर रहे हैं या लेजर से या ऑपरेशन से उसको वहां पर रोक सकते हैं। अगर मरीज सपोज हमारे पास आते हैं और 95% डैमेज हो चुका है तो वो 95% में से हम 0.1% भी मरीज को वापस नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना मरीजों को कि इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत में आपको अवेयर रहना है और रेगुलर चेकअप में जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए डॉक्टर वहां पर एटलीस्ट बीमारी को रोक सकता है। पर जो डैमेज हो चुका है, जो क्षति पहुंच चुकी है ऑप्टिक नर्व को, नस को, वो वापस नहीं कर सकते। जी डॉक्टर संजीव, किस तरह से आप अवेयर करना चाहेंगे इन तमाम दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त ग्लूकोमा को लेकर? पहला तो मैम ये है कि यदि उनका फैमिली हिस्ट्री है तो वो अलर्ट हो जाए कि फैमिली जो उनको चांस हो सकता है ग्लूकोमा होने का। फैमिली हिस्ट्री में यदि मदर फादर को हो तो यदि उनका अब वो आते हैं आई टेस्ट करवाए और उसके बाद उनका प्रेशर, यदि आई का प्रेशर 21 के पास है या आई डिस्क होते हैं, ऑप्टिक डिस्क होते हैं, उसमें चेंजेज आ गया हो। चेंजेज का मतलब एक कप डिस्क होते हैं, कप डिस्क रेशियो यदि 0.4 0.5 वो चेंज इंक्रीज कर रहा हो तो एक रिस्क फैक्टर हो गया। तो अब उनको जो है फ्रीक्वेंटली आना पड़ेगा और वो दिखाते रहें, प्रेशर कंट्रोल करें, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा जो है वो अपने लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा और रिफ्रैक्टिव एरर जो है उनका बार बार चेंज होते रहता है, चश्मे का नंबर चेंज होगा। तो एक फैक्टर ये भी है कि जो वो टाइमली जो है रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन करते रहे। डॉक्टर अंशुमान, वाकई में ये बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कि अगर चश्मे का नंबर आपका बार बार चेंज हो रहा है, अब बार बार चेंज होने को किस तरह से आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, कितने वक्त में ये नंबर चेंज हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है? इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गीता जी, उनका स्वागत कर लेते हैं। गीता जी, सवाल पूछिए अपना। सर सभी को गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे कि मुझे लास्ट 6 साल से ग्लूकोमा है। मेरे नमस्ते सबको। जी जी। कि मेरे राइट आईज में तो ग्लूकोमा है सर। मेरा लेफ्ट आईज का सडन अटैक आया था और वो खत्म हो गया 80%। उसका मैंने सीजर करवाया। तो मुझे ये पूछना था कि अब मेरी 2 ड्रॉप चल रही है राइट आईज में और उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है सर। तो क्या मेरी आंखें का कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर फ्यूचर के लिए? जी डॉक्टर अंशुमान। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। जी आप सुन पाए डॉक्टर दुष्यंत? जी जी मैं सुन पाया हूँ। तो उन्होंने कहा है कि इनकी एक आंख में ग्लूकोमा का अटैक आया था और अभी ये 2 दवाई पर हैं और शायद लेजर हो गया है जो इन्होंने कहा है। तो बेसिकली मैम क्या होता है कि ग्लूकोमा के अंदर अगर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है तो उसमें अटैक आने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है अगर उसे समय पे उसका इलाज नहीं किया जाए तो आपके एक आंख में अटैक आया, उसके बाद में लेजर हुआ और अभी दवाई पे आई थिंक आपका प्रेशर जो है वो कंट्रोल में है। तो ग्लूकोमा का इलाज ही यही है, आपको आंख के अंदर ड्रॉप्स डालनी है ताकि आपका जो प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा और उससे ग्लूकोमा आगे नहीं बढ़ेगा। हम इसको ठीक नहीं कर सकते लेकिन इसको हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं दवाइयों के माध्यम से, लेजर के माध्यम से और सर्जरी के माध्यम से अगर हमें ज़रूरत पड़ती है आगे।
तीसरा, अगर हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, कई बार क्या होता है कि एंगल क्लोजर आइज़ में जब मोतियाबिंद आना शुरू होता है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देते हैं तो उससे भी थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हमारे एंगल्स थोड़े से ओपन हो जाते हैं और वो हमें इनडायरेक्टली हेल्प करता है ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन होने से। एक तो ये तरीका है कि अगर आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है तो हो सकता है कि पोस्ट सर्जरी के बाद में आपकी एक दवाई कम हो जाए। तीसरा, अगर प्रेशर आगे चल के बढ़ता है, क्योंकि ग्लूकोमा बाय डेफिनेशन परिभाषा के हिसाब से ही एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, ये आगे बढ़ती है और इसीलिए हमें इसको एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स पे इसको हमें अपनी आँख का जो चेकअप कराना है। अगर प्रेशर नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें दवाई उसमें ऐड करनी है। तो अगर आगे चल के अगर उनको लगता है कि हाँ प्रेशर बढ़ रहा है और दवाइयों पे कंट्रोल पे नहीं है तो आजकल हमारे पास सर्जरी की भी सुविधा है। हमारे पास ट्रेबिकुलेक्टमी सर्जरी करते हैं यूजुअली हम, जिसमें हम पानी बहने का रास्ता अलग से बना देते हैं और उससे प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और काफ़ी मरीजों में उसके बाद शायद दवाइयाँ हम कई बार कम कर पाते हैं या काफ़ी केसेस में हम बंद भी कर पाते हैं दवाइयाँ। तो ये जो प्रोसेस है वो यही है। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ग्लूकोमा के बारे में कीमती राय पहुंचाने के लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।